1 लाख पद अभी फिलहाल नहीं है, तो 2 चरणों में, यानी कि पहले चरण में 50,000, दूसरे चरण में 50,000, यानी कि 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियाँ, उनका प्रोसेस शुरू कराएं, उनकी विज्ञप्तियाँ जारी करवाएं। उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर मीटिंग लेंगे और कहीं ना कहीं रास्ता खोलने का काम करेंगे। उम्मीद पूरी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री जी कभी भी मीटिंग ले सकते हैं। और 18 जून को मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये मांग रखी थी कि साहब आप खुद मीटिंग लीजिए, क्योंकि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। तो साथियों, अब मुख्यमंत्री जी मीटिंग लें तो उस पर हमारी पूरी उम्मीद टिकी होंगी कि युवाओं को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 1 लाख प्रतिदिन जो नई भर्तियां हैं, उसका प्रदेश का हर युवा इंतजार कर रहा है कि क्या मेरी एसआई भर्ती है, क्या राजस्थान पुलिस है, चाहे पशुधन सहायक है, क्या कृषि प्रेक्षक में पद बढ़ेंगे, और जो तमाम विभागों में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, क्योंकि थर्ड ग्रेड वाले भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। तमाम युवा अपने अपनी भर्तियों का इंतजार करें हर विभाग में। कोई आईएन का कर रहा है, कोई जेईएन का कर रहा है, तो वो वर्गीकरण होगा, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कौन से विभाग में कौन सी भर्ती कितने पदों पर आ रही है, जिसका राजस्थान का 40 लाख 35 से 40 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहा है। 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण और उनकी विज्ञप्तियों का, जिसके लिए हम लगातार प्रयास और संघर्ष करें। साथियों सीईटी को लेकर भी लगातार कई लोगों के 40% के लिए फोन आ रहे। कई लोग कह रहे कि 15 गुना के लिए तो कह दिया, हम तैयारी करें तो कैसे करें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यदि चेयरमैन महोदय चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सीईटी की भी एग्जाम हो पाएगी। यदि चेयरमैन रहे, ये चेयरमैन रहे तो एग्जाम हो पाएगी, ये चेयरमैन चले गए तो मुझे नहीं लगता सीईटी समय पे हो पाएगी। संभावना अभी भी है कि समय पे सीईटी हो पाएगी। अब 15 गुना के लिए लोग कह रहे हैं कि हम कैसे 15 गुना का पता चले, दूसरे सब 40% वाले कह रहे हैं। सीईटी, मैं तो सख्त सीईटी के पहले भी विरोध में था। सीईटी एक ऐसी बीमारी है भर्ती प्रक्रिया को देरी करने की। सीईटी एक केंद्र सरकार की योजना थी जिसको राज्य सरकार ने लागू कर दिया, और सीईटी की वजह से काफ़ी युवाओं को नुकसान हो, क्योंकि राजस्थान पुलिस और एलडीसी, कई लोगों तो राजस्थान पुलिस के जो युवा बेरोजगार तैयारी करते हैं वो फिजिकल में दौड़ लगाते हैं, उनको पता नहीं कि मुझे सीईटी भी देनी है। एलडीसी में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये जूनियर अकाउंटेंट की अभ्यर्थी की समस्या नहीं है, हर भर्ती की युवाओं की समस्या है। ये सीईटी बहुत बड़ी बीमारी है। हालांकि तमाम अधिकारियों से मेरी मीटिंग हो चुकी है, कल भी मैं मिला हूँ, पहले मिला हूँ, लगातार मिल रहा हूँ। इसका एक बेहतरीन रास्ता निकलवाने के लिए, जो किसी भी युवा के साथ गलत नहीं हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो सीईटी के जो अभ्यर्थी मुझे लगातार कॉल और मैसेज करते हैं, मैं लाइव में ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं करूँगा। जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी युवा के साथ गलत नहीं हो, और आने वाले समय में और भर्तियों का दुष्परिणाम, और भर्तियों पर दुष्परिणाम न पड़े, और युवाओं के साथ गलत ना हो। हर युवा के साथ अच्छा हो, एक ही व्यक्ति को बार बार मौका नहीं मिले और अच्छा हो। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ। ज़्यादा मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। पटवारी भर्ती सीईटी में ही है। पिछली बार पटवारी भर्ती, मेरे सोशल मीडिया आप चेक कर सकते हो, पिछली बार भी सीईटी में ये पटवारी भर्ती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुलदीप राका जी को, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को। जब मैंने निवेदन किया कि साहब इसकी तिथि जारी हो चुकी है, लोग तैयारी कर रहे हैं, आप इसको सीईटी में शामिल करो, क्या होगा, तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकारा था, और उस समय सीईटी से पटवारी भर्ती को बाहर किया था। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा लाइव वीडियो में और मेरी फेसबुक सब जगह मैंने ये चीज़ भी डाली थी कि उन्होंने सीईटी से बाहर कर दिया गया, यानी कि संघर्ष का परिणाम मिला था और ये काम हुआ था। तो अब अभी भी अभ्यर्थी की मांग है सीईटी से पटवारी को बाहर किया जाए। तो सीईटी का मैं खिलाफ हूँ। कल भी मैंने पटवारी के लिए लिखा था, मिल के आया था तब बोला था। तो सीईटी से बाहर वास्तव में पटवारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती डालकर सीईटी की वजह से, यदि सीईटी में रखोगे और फिर इस कब एग्जाम होगी, क्या होगा, मुझे नहीं लगता समय पर ये भर्तियाँ पूरी हो पाएंगी। ये चीज़ मैं इनके लिए बोल चुका हूँ। एक चीज़ नर्सिंग भर्ती, जो एनएचएम की जो नर्सिंग भर्ती है, एनएचएम की जो नर्सिंग भर्ती है, सीएचओ भर्ती के पेपर लीक के मामले में लगातार हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन नर्सिंग भर्ती एनएचएम की जो संविदा पर है, इसकी विज्ञप्ति इस वीक में जारी होनी थी, लेकिन इस वीक में जारी नहीं हो पाएगी। 10 जुलाई से पहले, यानी कि अगले वीक में जारी होने की संभावना है। क्योंकि संभावना इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कल जैसे चेयरमैन साहब कल नहीं आए, कर्मचारी चयन बोर्ड, और कई चीज़ें हैं, तो आने वाले वीक में ही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन आने वाले वीक की संभावना बताई जा रही है, जैसे विज्ञप्ति जारी होगी उससे 1-2 दिन पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन संभावना अगले वीक की है, इस वीक में नहीं जारी होगी। बीसीआई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती कमेटी, मैं आप जो तमाम विद्यार्थी जो इस भर्ती से जुड़े हैं, उमाकांत और महेंद्र, फिर आसाराम दांगड़, इन सबके साथ में गया हूँ। जो सबूत दिए मैंने दिए हैं। इनकी मीटिंग एक बार नहीं कई बार चेयरमैन साहब से करवाई है, बात रखी है, और कमेटी की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। पिछली बार जब मिल के आया था मैंने ट्वीट किया था, कमेटी की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। उनको लीगल ओपिनियन ले ली है कि जोधपुर या जयपुर किस निर्णय को माना जाए, और इस पर लीगल ओपिनियन आ चुकी है, और जल्द ही रिवाइज रिजल्ट होगा।
अब कल या परसों में, यानी कि 1-2 दिन इस वीक में पता लग जाएगा कि इस वीक में आएगा, अगले वीक में आएगी। संभावना अगले वीक की ज़्यादा है, यदि पहले जो कार्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि निर्णय होने के बाद रिजल्ट रिवाइज हो रहा है तो उसको रिवाइज में भी थोड़ा समय लगता है। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, परिणाम रिवाइज हो रहा है, परिवर्तन होगा, कितने किस्मों पर हुआ। तो साथियों, स्थिति कमेटी की रिपोर्ट का मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक उमाकांत और जो और साथी किए थे, शायद 2 किस्मों को लेकर ज़्यादा सवाल उठ रहा था और 2 किस्मों को लेकर ज़्यादा बारीकी से जांच करवाई गई थी। और मुझे भी लगा, हालांकि कमेटी की रिपोर्ट आएगी, रिवाइज होगा, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। कि काफ़ी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी, कोर्ट के माध्यम से आपत्तियां मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो कमेटी निर्णय करेगी। लेकिन जो जिस प्रकार उमाकांत बाहर से लेके आया, 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा था, कई लोगों से लिखवाया, एक और शायद फर्स्ट पेपर का होगा, कई चीज़ आपत्ति आती, तो वो 2 क्वेश्चन तो मजबूत थे कि ज़्यादा नहीं तो 2, कम से कम 2 पे तो राहत मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और ज़्यादा पे मिलती है, क्योंकि और पे आपत्तियाँ है, एक्सपर्ट कमेटी इस पर निर्णय करनी है, तो वो रिवाइज होगा तो कितने किस्मों का प्रभावित। हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग होगी वो तो कोई बाहर होगा नहीं, वो न्यायालय का आदेश है, कोई भी एक भी अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा। और मेरा मानना यही है कि मैंने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और तमाम लोगों को मैंने यही निवेदन किया था कि यदि क्वेश्चन जो उन्होंने ऑथेंटिक आपको एविडेंस दिया है उसके आधार पर यदि चेंज हो रहे हैं और कोई अभ्यर्थी तो बाहर नहीं होता, आपके पास सीटें खाली है, यदि 200, 300, 400, 500 लोगों को भी मौका मिलता है, रिवाइज होता है यदि, तो आपको करना चाहिए। कई लोगों, 200-500 परिवारों को दुआ मिलेगी, उनका भला होगा। तो साथियों, मैं इतना कह सकता हूँ, कमेटी की रिपोर्ट भी बन चुकी है और उसके बाद लीगल ओपिनियन भी आ चुकी है और जल्द ही, यानी कि 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। संभावना इस वीक की भी है, लेकिन इस वीक की कम संभावना है, अगले वीक की ज़्यादा है, लेकिन इस वीक में भी होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। यानी कि अब कुल मिलाकर ये वीक और वो अगला वीक, यानी कि ज़्यादा समय नहीं है आपको इंतजार करने के लिए, जल्द ही रिवाइज रिजल्ट होगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने बताया जो मजबूती स्थिति थी, जो मुझे अभ्यर्थियों ने, जैसे उमाकांत उनके साथियों ने बताया, लेकिन अब फाइनल कमेटी को करना है कि जो न्यायालय के माध्यम से भी कई चीज़ उनको प्राप्त हुई थी, जो आदेश आया था, कई क्वेश्चनों को लेकर आपत्ति आई थी, तो उस पर भी कमेटी को अंतिम निर्णय करना है। लेकिन यह निश्चित हो गया कि अब परिणाम रिवाइज होगा, यानी कि पहले यह था कि क्या कर्मचारी चयन बोर्ड डिवीजन बेंच में जाएगा, अपील करेगा, तो लीगल ओपिनियन के बाद ये तो स्थिति स्पष्ट होगी, रिजल्ट रिवाइज होगा। अब कितने किस्मों को लेकर फेरबदल होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कैबिनेट में जाने वाली जो भर्तियाँ हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग की, पीटीआई, लाइब्रेरियन, 3rd ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ अनुदेशक, ये भर्तियाँ हैं जिसके नियम संशोधन का अनुमोदन कैबिनेट से होना, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कल भी और परसों भी दोनों बार मेरी संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक भास्कर शर्मा जी से मुलाकात हुई है, संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन और कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर। उन्होंने ये कहा कि अंतिम प्रोसेस में है, हम कोशिश कर रहे हैं आने वाली कैबिनेट में ही इन समस्याओं का हल करें, अनुमोदन करवा दे। तो साथियों, यानी कि जुलाई का महीना आप सबके लिए महत्वपूर्ण है और हमारे प्रयास भी सफल होंगे, आपका इंतजार भी खत्म हो गया। IAS कानाराम जी से जो मुलाकात हुई थी साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक 3rd ग्रेड, इन पदों का जो विवरण मांगा गया है, क्योंकि जो वित्तीय स्वीकृति के लिए 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, लाइब्रेरियन, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड और प्रयोगशाला सहायक, ये भर्तियाँ गई थी अभी, लेकिन अभी 3rd ग्रेड के लिए नहीं गई थी, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए नहीं गई थी, क्योंकि इनके डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस अब खत्म हुआ तो ये डेटा आएगा। इसके बाद सामान्य शिक्षा विभाग में जो सरकार ने हमसे वादा किया था, जो सहमति बनी थी, शिथिलता नहीं मिली, तो सामान्य शिक्षा विभाग में भी कंप्यूटर अनुदेशक आएगी। 3rd ग्रेड में अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले मैंने सरकार के सामने मांग रखी है कि पात्रता परीक्षा करवाइए आप 3rd ग्रेड में, जो रीट पात्रता तो करवाइए, जब तक डेटा आएगा, पात्रता होगी, उसका परिणाम आएगा, जब तक डेटा आ जाएगा, पदों की संख्या का पता चल जाएगा, उसके बाद 3rd ग्रेड का आ जाएगी, लेकिन कम से कम पात्रता तो होनी चाहिए, ये मांग भी मैंने सरकार के सामने रखी है।